आरएसएस के लीडरों ने कहा है कि बात होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान। देयर इज नो रीजन कि बात ना हो। आई एम विद फारूक, आई एम विद मीरवाइज, आई एम विद महबूबा, आई एम विद ऑल द कश्मीरी लीडरशिप, बिकॉज कश्मीर ही को सहना पड़ता है जब कभी इंडिया पाकिस्तान की आपस में झड़प हो। अगर कश्मीरी कहता है कि बातचीत हो और आरएसएस के लीडर कहते हैं बातचीत हो, और राम माधव साहब अभी बातचीत करने गए थे पाकिस्तानियों के साथ कोलंबो, तो इन द सेम मोड हम भी कहते हैं कि बातचीत हो, और क्या है। सर, जो चिट्ठी लिखी गई है अराउंड 100 सिटीजन्स इंडिया और पाकिस्तान के, किस तरीके से देखते हैं शांति की वार्ता के लिए और तमाम सारी जो बिंदु है? देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना अभी अंग्रेजी में कि ये ओपी शाह साहब का इनिशिएटिव है और वो काम करते रहते हैं ऑन पीस, इंडिया पाकिस्तान, कश्मीर, ये वो। तो मैं तो उनको सपोर्ट ही करता हूं, क्योंकि अब कुछ माहौल कुछ ऐसा था, मैं समझता हूं कि विच हैज इनकरेज्ड मिस्टर ओपी शाह, क्योंकि आरएसएस के लीडरों ने कहा है कि बात होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान। देयर इज नो रीजन कि बात ना हो। तो ओपी शाह साहब ने कहा फिर हम अगर चिट्ठी लिखवाते हैं, ओपन लेटर, मैंने कहा लिखवा दीजिए, उसमें क्या है, कौन है कौन। तो उसने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं। मैंने कहा फिर ठीक है, फिर मैं भी हूँ, आई विल गो अलोंग। तो मैंने साइन नहीं की है चिट्ठी, बट आई एम वेरी मच अ पार्ट ऑफ दैट लेटर, आई एम नॉट डिसोनिंग इट। तो ठीक है, आई एम विद फारूक, I am with Mirwais, I am with Mehbooba, I am with all the Kashmiri leadership, because कश्मीर ही को सहना पड़ता है जब कभी इंडिया पाकिस्तान की आपस में झड़प हो, तो वहीं होता है। तो कश्मीरी बेचारा मारा जाता है, इसलिए इट्स नेचुरल कि कश्मीरी चाहते हैं कि अमन हो, बातचीत हो, हमारे बारे में भी कोई सोचे। मैं नहीं कहता कोई कश्मीर के बारे में फैसले की जरूरत है, कश्मीर तो सेटल्ड है, उसमें कोई हमें कोई वो नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि भाई अगर कश्मीरी कहता है कि बातचीत हो और आरएसएस के लीडर कहते हैं बातचीत हो, और राम माधव साहब अभी बातचीत करने गए थे पाकिस्तानियों के साथ कोलंबो, तो इन द सेम मोड हम भी कहते हैं कि बातचीत हो, और क्या है। It's not different from what they are saying. सर, आप कहते हैं बातचीत हो, लेकिन सवाल ये है कि जो पहलगाम में जो अटैक, क्योंकि आपने ये सवाल आपने आरएसएस लीडर से पूछा, होसाबले जी से पूछा, भागवत से पूछा, उनसे क्यों नहीं पूछती ये सवाल? वो तो हुआ, कौन कहता है कि नहीं हुआ? हा? वो तो हुआ, बहुत बुरा हुआ। अब पाकिस्तान कहता है कि हम उधर करते हैं। मुझे कोई पूछता है तो मैं डिनाई करता हूं, मैं कहता नहीं, हम तो कभी करते ही नहीं ऐसी बात, पर पाकिस्तान तो कहता है ना। तो ये सवाल जो आप बार बार मेरे से पूछ रही हैं, इसका सवाल करिए ना होसाबले साहब से कि आपने कहा था पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। कैसे होगी बात जब पहलगाम हो चुका है? तो शायद नहीं होगी। ये हमारी चिट्ठी के उस लिखने से थोड़ी होने वाली है, या राम माधव के जाने से थोड़ी होने वाली है। ये तो मैं एक माहौल की बात कर रहा था कि थोड़ा सा लगता है कि शायद लोग बातचीत करना चाहते हैं, बस दैट्स ऑल। आपने पहले भी जोर दिया था सर कि हमें शांति की वार्ता करनी चाहिए। वो तो मैं कह के थक गया हूँ। उस कहने का क्या मतलब है, कुछ फायदा है? मैं कौन हूँ? मैं तो कोई भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। आई एम एन ऑर्डिनरी सिटीजन। कभी हम थे वाजपेयी जी के साथ, जब आगरा समिट हुआ, जब वाजपेयी जी बस लेके लाहौर गए, जब वाजपेयी जी ने श्रीनगर जाके पब्लिक मीटिंग में कहा कि मैं 2 बार बात कर चुका हूं पाकिस्तान से, एंड दे हैव लेट मी डाउन ट्वाइस, मैं फिर जाऊंगा पाकिस्तान, और फिर गए पाकिस्तान जनवरी 2004 में। बदकिस्मती ये हुई कि वापस आके इलेक्शन हार गए।
याद है आपको? तब तो अच्छा समझौता हुआ था मुशर्रफ के साथ, कुछ बातचीत हुई थी आगे चलने की। वो इलेक्शन हार गए। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोशिश की, पर ऑब्वियसली दोनों तरफ से कोशिश काफी नहीं होती है, कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ जाती है। यह हमारे दोनों मुल्कों की बदकिस्मती है।